बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी के 9वें एडिशन की मेज़बानी और भारत के मैचों पर डेडलॉक अब भी बरकरार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस मौक़िफ़ के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल बोर्ड मीटिंग में शरीक हुआ, वहाँ सिर्फ इतनी लचक दिखाई कि अगर हाइब्रिड मॉडल तय हुआ और भारत अपने मैच पाकिस्तान में न खेले तो पाकिस्तान भी कभी किसी इवेंट के लिए भारत की मेज़बानी में इंडिया में कोई मैच नहीं खेलेगा। अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि अगर भारत ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो वो फैसला कुन मैच के लिए भी पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा और किसी न्यूट्रल वेन्यू पर ये मैच खेलेगा, जो मुमकिन तौर पर दुबई है, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो भी भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स में यही फार्मूला अपनाएगा। भारत को 2026 से 2031 तक 3 आईसीसी इवेंट्स, T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप और चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करना है। 29 नवंबर से आईसीसी बोर्ड मीटिंग किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। पहले दिन मुख्तसर दौरानिए का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने दो टोक मौक़िफ़ को बरकरार रखा, जिसके बाद भी इस मामले पर तवील बहस न हो सकी। यूएई में हफ्ते और इतवार को हफ्तावार छुट्टी थी और पीर और मंगल को कौमी दिन की वजह से तातील रहा, जिसकी वजह से दुबई में इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के दफातर बंद रहेंगे। इसीलिए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दीगर अफसरान के साथ वतन वापस पहुंच चुके हैं। अब मुमकिन तौर पर फैसला इस हफ्ते के अवाखिर में ही आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौक़िफ़ की वजह से आईसीसी और भारतीय बोर्ड फैसला करने में मुश्किलात से दो चार दिखाई देते हैं। भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया है और दिलचस्प अमर ये भी है कि 1 दिसंबर को भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह भी आईसीसी के सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब अगली मीटिंग 5 दिसंबर को मुतवक्किह है, जो ऑनलाइन ही होगी। 27 नवंबर 2024 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड मीटिंग में शिरकत से पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अब सब बराबरी की सतह पर होगा। ये नहीं हो सकता कि भारत जाकर खेलें और भारतीय टीम पाकिस्तान ना आए। चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। आईसीसी से भी मुसलसल राब्ते में है। उम्मीद है इवेंट पाकिस्तान में ही होगा। हमारा मुसलसल आईसीसी से रब्ता है। मेरी आईसीसी के चेयरमैन से मुसलसल बातचीत जारी है। हमारी टीम बैठ के उनसे बातचीत भी कर रही हैं और हम पाकिस्तान के मुफाद में और पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में जो बेस्ट चीज़ होगी वो लेके निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम स्टांस में बड़ा क्लियर हैं, लेकिन हमें विन विन होके निकलना है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि कौम मायूस नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। हम पाकिस्तान के लिए बेस्ट लेके निकलेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो होगा पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा। हम अपने स्टांस में अभी भी क्लियर हैं कि ये नहीं हो सकता कि हम जाके इंडिया क्रिकेट खेलें और इंडिया नहीं खेले यहाँ आके, ये नहीं हो सकता। तो जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा और हम उसमें आईसीसी को बड़ा क्लियर बता चुके हैं। तो आगे जो फाइनल बोर्ड मीटिंग में होता है वो आपको आगाह कर दें। 30 नवंबर को अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान मैच देखने के लिए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी दुबई स्टेडियम गए, वहां मैच देखा। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की ये सरगर्मियां आईसीसी बोर्ड मीटिंग के मुख्तसर इजलास में शिरकत के सिर्फ अगले दिन बात हुई और फिर वहां मीडिया से बातचीत करते हुए भी सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने वही बात दोहराई जिसका इजहार वो पाकिस्तान में भी कर चुके थे। उनका कहना था कि फ़ैसले हमेशा बराबरी की बुनियाद पर होने चाहिए ताकि खेल और मुल्क दोनों की जीत यकीनी हो। किसी भी एक तरफा फैसले की हिमायत नहीं होगी। पाकिस्तान ऐसा फैसला करेगा जो न सिर्फ मुल्क बल्कि आईसीसी इवेंट्स के लिए भी मुस्तनद फार्मूला साबित होगा। चल रही है, मैं इसलिए इस टाइम नहीं चाह रहा कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे सारा कुछ ख़राब हो। कुछ चीज़ों पे डेफिनेटली हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, इंडियन ने अपना दिया है। तो बोर्ड्स की सबकी कोशिश है कि विन विन हो और हमारी भी कोशिश ये है कि क्रिकेट की विन हो। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और डेफिनेटली इज़्ज़त के साथ सब कुछ। हर दफ़ा सिचुएशन होती है। अभी भी मैं ये कहूँगा कि देखें हमें मेरा क्या कोशिश है, मेरी कोशिश है कि ये नहीं हो सकता कि वन साइडेड काम चलता रहे और हम इंडिया जाएं वो ना आए, इस तरह के बहुत सारी चीज़। तो अभी जो भी बैठ के बात हो रही है और जो भी दोस्त बीच में हैं कि जो भी है वंस फॉर ऑल इसको सेटल करें और बराबरी की बुनियाद पे। तो जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पे होगा, ये मेरा वादा है। जो कुछ है मेरा ख्याल है अभी आपको अगर कहीं पे कोई बात बननी है तो फिर ये लॉन्ग टर्म बात बनेगी, खाली चैम्पियंस ट्रॉफी की बात नहीं बनेगी। फिर ये अगले आने वाले कई साल के लिए जो भी मामला होंगे तय होंगे।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मेंबर मुल्कों के लिए सिर्फ पाक भारत क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान मामला तय करने की परेशानी ही नहीं है, बल्कि मौली मामला, मार्केटिंग और ब्रॉडकास्टिंग के मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। ब्रॉडकास्टर की कॉन्फ्रेंस जुमेरात को दुबई में शेड्यूल है। आईसीसी के लिए ब्रॉडकास्टर को मुतमईन करना भी ज़रूरी है। इसीलिए इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस मीटिंग से पहले चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म हो सकता है, क्योंकि हालिया डेडलॉक की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान नहीं किया जा सका और जुमेरात को होने वाले इजलास में शेड्यूल को भी हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी है। आईसीसी अपने हर इवेंट से 100 दिन पहले शेड्यूल का ऐलान करती है, क्योंकि कमर्शियल पार्टनर को इवेंट से पहले कम से कम इतना वक्त दरकार होता है। कमर्शियल पार्टनर को शेड्यूल के मुताबिक अपनी मार्केटिंग करना होती है। आईसीसी ने ब्रॉडकास्टर 2027 तक के मीडिया राइट $3 बिलियन में फरोख्त कर रखे हैं। आईसीसी ने ब्रॉडकास्टर को यकीन दिलाया था कि इस सर्कल में पाक भारत मुकाबले लाजमी मुनक्किद होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ब्रॉडकास्टर को सबसे ज़्यादा कमाई पाक भारत मैच से ही मुतवक्के है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर पाक भारत मैच ना हुआ तो आईसीसी को $50 करोड़ का नुकसान होगा। आईसीसी ने ट्रॉफी के नशरियाती हुकूक, इश्तिहारात और स्पॉन्सरशिप से कमाई करनी है। पाक भारत मैचेस ना होने से इंडियन बोर्ड के नुकसान का तखमीना भी तकरीबन $10 करोड़ है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान मेज़बान है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ना तो शेड्यूल आ रहा है, ना ऊँट किसी करवट बैठ रहा है। इंतज़ार की घड़ियाँ तवील हो रही हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरे ऑस्ट्रेलिया से वाइट बॉल क्रिकेट टीम की कप्तानी का ताज विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान के सर पर रखा और जिम्बाब्वे के दौरे से पहले आकिब जावेद को वाइट बॉल टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से जीती और जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज में भी फतह का तनासुब यही रहा। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ 6 वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही ओपनिंग जोड़ी को आजमाया और सिर्फ 2 मैचों के अलावा जिसमें पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा, साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक पर मुश्तमिल जोड़ी ने शानदार ओपनिंग शराकत बनाई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में 137 और जिम्बाब्वे के खिलाफ भी दूसरे वनडे में 148 रन की नाकाबिल शिकस्त शराकत काबिल ज़िक्र नहीं। लेकिन पाकिस्तान T20 इंटरनेशनल में ओपनिंग शराकत का फार्मूला तय कर नहीं पा सका है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल में साहबजादा फरहान और मोहम्मद रिजवान ने शराकत बनाई और ये पार्टनरशिप सिर्फ 8 रन तक महदूद रही। कैंगरूज के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल में ओपनर्स तब्दील हुए और मोहम्मद रिजवान के साथ बाबर आजम ने ओपनिंग की, लेकिन ये पुरानी ओपनिंग जोड़ी भी सिर्फ 12 रन ही जोड़ सकी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 में फिर ओपनिंग पेयर तब्दील कर दिया गया और यहाँ साहबजादा फरहान के साथ बाबर आजम मैदान में उतरे, लेकिन उनकी शराकतदारी भी सिर्फ 17 रन तक महदूद रही। अब जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल में साइम अयूब, जो इब्तदाई तौर पर T20 टीम का हिस्सा न थे, उन्हें पहले T20 में ओपनिंग का शोभा मिला और उनके पार्टनर उमैर बिन यूसुफ बने, लेकिन उनकी पार्टनरशिप 18 रन तक महदूद रही। होना तो ये चाहिए था कि ये जो ऑस्ट्रेलिया के 3 T20 और जिम्बाब्वे के 3 T20 हैं, हम इसमें एक ऐसा ओपनिंग पेयर बनाते जो कि 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए हमारे प्लान का फार्मूले का हिस्सा होता है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा दिखाई दे नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया में 3 T20 में हम 3 ओपनिंग पेयर के साथ खेले। अब पहले ही वनडे में T20 में हमने जिम्बाब्वे में एक नया तजुर्बा किया है और जाने अभी 2 मैचों में क्या कुछ होता है। क्या वाकई ये मसला है या नहीं, इस पर राय और तबसरे के लिए हम चलेंगे लाहौर। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए ख़ास मौजू हैं। तो अहमद, आप बात करते रहे कि रिजवान और बाबर स्ट्राइक रेट का मसला रहा है और 2026 में आप समेत क्रिकेट तज्जियाकारों, साबिक क्रिकेटर्स का ख्याल ये है कि आपको नए ओपनिंग पेयर के साथ जाना होगा, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि हमारी संजीदगी का मेयार 4 मैचों में 4 ओपनिंग पेयर दिखाई दे नहीं रहा। जी, खुद ही आपने इसका जवाब भी दे दिया है और आप देखें ना कि आपने 3 मैचों के बाद साहिबजादा फरहान जो कि अच्छा स्टार्ट देते रहे, पॉजिटिव स्टार्ट देते रहे, इसी चीज की तो कमी नजर आती थी हमें पावर प्ले के अंदर। आप देखें कि हसीबुल्ला और साहिबजादा फरहान जब खेले, वो हमारा 58 स्कोर था पहले 6 ओवरों के अंदर, उसको लंबा नहीं लेके जा सके। उसके बाद अब देखें साहिबजादा फरहान पुल शॉट मारते हुए आउट हो गए। तो इसका ये हल थोड़ी होता है कि आप एक लड़के ने कोई 7-8 साल जो है ना डोमेस्टिक खेली हो, परफॉर्मेंस की हो, और अगर उसे एक शॉट खेलते हुए कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो कोचेस किस लिए होते हैं? कोचेस उन्हें गाइड करने के लिए होते हैं ना, कि कोई टेक्निकल एरर है, कोई मेंटल एरर है, पोजीशनिंग में फर्क है। हमने खुद इस तरह की चीजें 12 दफा हमारे साथ प्रॉब्लम्स हुई हैं। कभी आउट स्विंग पे हुआ है, कभी शॉर्ट बॉल पे हुआ है, कभी सर गिरता था। कोचिंग के साथ काम किया, हमने टाइम लगाया, हर एक चीज का एक मेथड है, सब चीजें ठीक हो जाती हैं।
आप ऐसा थोड़ी करते हैं कि जब कोचिंग पे बात आ जाती है आप किसी पढ़ने को निकाल दें। अभी साइम अयूब को आपने 25 मैच खिलाए थे, उसके बाद दोबारा से आप उनको टी20 में ले आए हैं। जैसे ही उन्होंने वनडे में 2 मैचों में स्कोर किए हैं, क्या आप लोगों के पास प्लेयर नहीं है? आप दुनिया को मैसेज क्या देना चाह रहे हैं कि आपके पास प्लेयर खत्म हो गए हैं सारे? साहिबजादा फरहान, हसीबुल्ला, ये लोगों को आपने ट्राई आउट करना था। फिर आपने कप्तान आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाहर बैठ गया, उसके बाद वो खेले हैं और अपनी जगह पे आकर उन्होंने ठक्का लगाया। उसके बाद जैसे रिजवान चले गए हैं तो वो दूसरी सेटिंग में जो है वो आ गए सलमान अली आगा। अब वो चौथे नंबर पे आ गए। मुझे बताएं, सलमान अली आगा को तो इफ्तिखार की जो है रिप्लेसमेंट में रखा था। वो इफ्तिखार तो 6वें नंबर पे खेलते रहे और 7 ऑफ स्पिन करते हैं। वो जैसे ही कप्तान बने सलमान अली आगा, वो अपने आप को प्रमोट करके चौथे पे ले आए हैं और तैयब ताहिर और इरफान नियाजी की फिर से बारी नहीं आई। तो क्या कर रहे हैं आकिब जावेद साहब भी वहां पे बैठे हुए सारी चीजें होने दे रहे हैं? पूरा पाकिस्तान चीख चीख के आया भाई, आप समेत हम समेत बोलता रहा है। और टीम के अंदर से प्लेयर्स भी कहते थे कि भाई हम दोनों क्या करें, हमारे पास तो मिडिल ऑर्डर ही नहीं है। तो अब जब सीरीज आ रही है ना, उन्होंने उस वक्त बनाया ना ये अब बना रहे हैं। और अब आने वाले वक्तों में अगर हम ये सुनाई दिया हमें कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर नहीं है, तो सारी गलती जो है आकिब जावेद साहब की और रिजवान की होगी, याद रखिए। अहमद, ये जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं ये कोई स्क्रिप्टेड गुफ्तगू नहीं है। ये जो आपका क्रिकेट में एक्सपीरियंस है और जो आप देखते हैं वो आप इस वक्त बयान कर रहे हैं। आप जो चीज़ों को इस वक्त महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपने इस ड्रेसिंग रूम को शेयर किया। मैं आपसे एक सीधा सवाल करना चाहता हूं क्योंकि आपने भी अपने करियर में कई ओपनर्स के साथ इनिंग का आगाज़ किया और आपको कई बार तो ये पता ही नहीं होता था कि आज आपका ओपनिंग पार्टनर कौन है। तो ये एक ओपनर के लिए कितना मुश्किल होता है और टीम के जो ओपनिंग स्टैंड है उसके लिए कितना मसाइल का सबब बनता है? देखिए, मुश्किल तो ऑब्वियसली जब आप 2 प्लेयर साथ इकट्ठे खेल रहे होते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, आंखों आंखों में चीजें हो जाती हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। हमने भी अपने करियर के अंदर कुछ 13-14 ओपनर्स के साथ खेले हैं। हमारे बाहर होने के बाद भी जो है ना 8-9 ओपनर ट्राई किए गए, उसके बाद किसी को स्टेबल किया। तो ऐसा नहीं था कि हम एक दिन में हमें बाहर किया गया था। जब हमें सोच लिया गया था हलकों की तरफ से कि हमें बाहर करना है, तो हर तीसरे मैच, चौथे मैच, 5वें मैच में एक ओपनर नया आता था, ठीक है। और जब तक कोई फिट नहीं हो गया हमारी जगह पे, जान नहीं छूटी। इसी तरह जब आपने अब बनाना है तो आपने वो नए जितने सारे लड़के हैं आप उनको चांस देखें। मैं ये कहता हूँ कि साइम अयूब के आपको उसने परफॉर्मेंस कर दी थी वनडे के अंदर, आप उसको इसी माइंडसेट से चैंपियंस ट्रॉफी में लेके जाते, जो कि एक पॉजिटिव माइंडसेट होता, अमंग्स द रन्स होते वनडे क्रिकेट में उसके बेटर चांस है रन्स करने के। जैसे ही अब आप उसको एक मैच की परफॉर्मेंस पे आप उठा के टी20 में दोबारा, जहां वो 25 फेलियर कर चुके हैं, लेके आएंगे और 24 पे दोबारा से वो आउट हो गए हैं, तो उनपे और ज्यादा प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो क्योंकि उन्होंने रिस्क लेना है, टी20 फॉर्मेट है। अगर आपका साहिबजादा फरहान पूरी तरीके से फेल हो जाता, अगर आपका हसीबुल्ला पूरे तरीके से फेल हो जाता, फिर कोई समझ आती कि हाँ यार आप फखर के साथ साहिब अयूब को दोबारा टी20 में लाने का सोच रहे हैं एज एन ओपनर। लेकिन आपने बहुत जल्दी कर दी। जैसे ही आप 3-4 पोस्ट देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो आप वो डिसीजन लेने में बड़ी जल्दी कर रहे हैं। अपना ज़हन लड़ाइए और थोड़ी सी जो है ना एक प्लानिंग के साथ आगे चलना होगा। और एक मैसेज मैं जरूर देना चाह रहा हूँ आकिब जावेद साहब को, वो बिल्कुल मुंसलिक रहे लाहौर कलंदर की हद तक, ठीक है। हमें बहुत सारी चीजों को पता है इन करंट लड़कों को, ये कैसे कैसे चीजें करते रहे हैं। ना इन्होंने पहले कुछ बनने दिया, ना ये अभी इस मूड में है। ये अपनी अपनी जगहों पे खेल रहे हैं। और जिस तरह सलमान अली आगा ने जो इनिंग खेली है, इस बात की अक्कासी है जो हम बातें करते हैं। एक इंतहाई स्लो इनिंग, जहां उन्हें 7.5 का जो है ना 9 का 9.5 का रन रेट मिला, वो 7.5 पे ले आए बीच में। ये अक्कासी कर रहे हैं उन सारी चीजों की कि लड़के अपनी अपनी जगह के लिए खेल रहे हैं। वो लोग जिनको आपने कप्तान बनाया, और रिजवान जब कप्तान बने उन्होंने वो लेके क्या मिडिल ऑर्डर बाहर बैठा हुआ तैयब ताहिर, उन्होंने हसीब को 6वें नंबर पे ले आए, उसको ऊपर नहीं कराई। तो ये सारी चीजें आकिब जावेद साहब को देखनी है और अपना दिमाग यूज करके अपने तरीके से चीजें करनी है। आपने अगर अपने हाथ में चीजें ली हैं तो फिर अब आप चीजें करें। यहाँ पे सारे आपके पीछे सपोर्ट पे बैठे हुए हैं। अगर आपसे ये चीजें मतलब तवक्को नहीं है आकिब जावेद साहब से कि वो ये जिम्बाब्वे के टूर में जो उन्होंने चीजें की हैं वो इस तरह की करते। अहमद शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अंडर-19 एशिया कप में भारत के खिलाफ फातिहाना आगाज़ के बाद पाकिस्तान टीम ने अपनी फतह के सिलसिले को बरकरार रखा हुआ है और यूएई को 69 रन से शिकस्त देकर इवेंट के सेमीफाइनल तक बासानी रसाई हासिल कर ली है। पाकिस्तान अंडर-19 टीम ने ग्रुप मरहले में 30 नवंबर को भारत को शिकस्त से 2-4 किया, तो आज होने वाले इवेंट के 7वें और पाकिस्तान ने अपने दूसरे मुकाबले में मेज़बान यूएई को बासानी शिकस्त दे दी, जिसके बाद पाकिस्तान अंडर-19 टीम सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गई है। ग्रुप मरहले में पाकिस्तान टीम को अपना तीसरा
और ग्रुप मरहले का आखिरी मैच जापान के खिलाफ बुध को खेलना है। पाकिस्तान टीम ग्रुप ए में मुसलसल 2 कामयाबियों के साथ टॉप पर मौजूद है। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।